और मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ एएनएम ट्रेनिंग स्कूल झंझारपुर। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ स्टेरिलाइजेशन ऑफ ईयर नोज आई ड्रॉप। अब हम इसका परिभाषा बताते हैं कि नेचर ड्रॉप क्या होता है। ड्रॉप वह तरल पदार्थ है जो हम एक बूंद या कुछ बूंदों की मात्रा को आँख में डालते हैं। अब हम बताएंगे कि इसका कारण बताते हैं क्यों हम आई ड्रॉप डालते हैं। अगर आँख लाल हो जाए तो डालेंगे, अगर आँख में चिपचिपा स्राव जैसा निकले तब डालेंगे आई ड्रॉप, अगर आँख में पेन हो या इचिंग हो तब हम आई ड्रॉप डालेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं कि ये प्रोसीजर करने के लिए हम कौन कौन सा आर्टिकल लिए हैं। ये ट्रे हो गया, ये किडनी ट्रे हो गया, किडनी ट्रे में वेस्ट मटेरियल रखेंगे। ये टॉवल हो गया, टॉवल से अगर पेशेंट के द्रव गाल पे गिर जाए तो उससे साफ करेंगे, क्लीन कर देंगे। और ये पेन है और डायरी है ताकि हम पेशेंट का इसमें आइडेंटिफिकेशन रखेंगे, लिखेंगे। और ये बॉल है, इसमें कॉटन सेबन रखे हैं। और ये नजल ड्रॉप है, एक्सोमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड नजल ड्रॉप हो गया, इसका एक्सपायरी डेट भी देख लेंगे हम। और ये क्लोट्रीमाजोल ईयर ड्रॉप हो गया, इसका भी एक्सपायरी डेट चेक कर लेंगे। और ये आई ड्रॉप है, मोक्सिफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप, इसका भी एक्सपायरी डेट हम चेक कर लेंगे। और एक ये डमी है, डमी हम चाइल्ड का डमी है, इसी पे प्रोसीजर अपना करेंगे। सबसे पहले हम प्रोसीजर के लिए पेशेंट प्रोसीजर करने जा रहे हैं। अब हम पेशेंट का आश्वासन देंगे, पेशेंट का आश्वासन देंगे और प्रक्रिया को समझाएंगे। फिर इसके बाद पेशेंट का नाम, उम्र, लिंग, पता सब कुछ के नोट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने आर्टिकल को, जितना भी प्रोसीजर में आर्टिकल लगेगा उसको तैयार करके टेबल के एक साइड में रख लेंगे। अब हम हैंड वॉशिंग करेंगे, हैंड वॉशिंग करके ग्लव्स पहनेंगे। जैसे कि हम अभी हैंड वॉशिंग कर लिए हैं, अब ग्लव्स पहनने जा रहे हैं। और पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में इसको लेटा देंगे पेशेंट को। अब हम प्रोसीजर के लिए इसका आई को क्लीन करेंगे कॉटन स्वेब से, जो कि हम इनर टू आउटर क्लीन करेंगे। एक ही साइड से एक कॉटन स्वेब से एक साइड करना है। और इसको हम किडनी ट्रे में रखेंगे, फिर दूसरा कॉटन स्वेब लेंगे और फिर क्लीन करेंगे इनर टू आउटर थम्सम, ऐसे क्लीन करके फिर रख देंगे। फिर दूसरी आँख में भी अगर हम ड्रॉप डालना चाहते हैं, अगर डालना है तो इसको भी क्लीन करेंगे इनर टू आउटर, एक साइड से ही एक ही होगा। अब हमने पेशेंट का आई को क्लीन कर लिया है। अब हम ड्रॉप डालने जा रहे हैं इससे आँख में। तो पहले हम नीचे से खींचेंगे ऐसे आँख को। अब आई ड्रॉप को देख लेंगे एक्सपायरी डेट, एक्सपायर है या नहीं, देख लेंगे, एक्सपायरी चेक कर लेंगे। अब इसके कैप को खोलेंगे, कैप को खोल के इधर उधर नहीं रखेंगे, पेशेंट के टेबल पे नहीं रखेंगे, सीधे हम ट्रे में रखेंगे। अब इसके हम स्ट्रिप को छुएंगे नहीं, और इसके स्ट्रिप को छुएंगे नहीं, और जैसे पेन पकड़ते हैं वैसे ही पकड़ेंगे। और पेशेंट के नीचे से आँख से ऐसे खींचेंगे और फिर ड्रॉप डालेंगे। सेम प्रोसीजर इसमें भी करेंगे, ऐसे खींचेंगे थोड़ा सा ताकि गुहा बन जाए और ड्रॉप डाल देंगे दोनों। अब उसके बाद हम इसको कैप लगा के रख देंगे ड्रॉप को। अब हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपने आँख को ऐसे करके रखिए, ऐसे बंद करके ऐसे रखिए ताकि दवा अच्छे से ड्रॉप इसमें इंजेक्शन चल जाए अंदर। अब हम पेशेंट का आई को क्लीन करें, देखेंगे कि कहीं वो ड्रॉप तरफ गिरा तो नहीं है। अगर गिरा है तो हम टॉवल से साफ कर लेंगे। अब हम पेशेंट को 2 मिनट तक इसी अवस्था में रहने को बोलेंगे ताकि पेशेंट का दवा जो है अच्छे से अंदर चले जाए। अब हम पेशेंट को बोलेंगे, अब हम इसका ड्रॉप डाल दिए हैं, अब हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप इसी अवस्था में 2 मिनट तक रहिए। इसके बाद हम हैंड वॉशिंग कर लेंगे, अपने ग्लव्स को रिमूव करके हैंड वॉशिंग कर लेंगे। और जितना भी आर्टिकल हम यूज किए हैं उस सब आर्टिकल को अगर क्लीन करने का हो तो क्लीन करेंगे, नहीं तो स्टेराइल करने हो तो उसको पहले वॉश करेंगे, वॉश करने वेस्ट मटेरियल को फेंकेंगे, फेंकने के बाद वॉश करेंगे, फिर स्टेराइल करेंगे। अब हम पेशेंट का आफ्टर केयर करने जा रहे हैं। आफ्टर केयर में पेशेंट को उठा देंगे टेबल से, और पेशेंट को टेबल से उठा
और पेशेंट का वाइटल साइंस चेक कर लेंगे। उसके चेक करने के बाद पेशेंट का डायरी में सारा लिख लेंगे, रूट लिख लेंगे और कितना टाइम, नाम, पता सब नोट कर लेंगे। अब हमने पेशेंट का आई प्रोसीजर कर लिया है। ऐसे ही स्ट्रिप को छूना नहीं है और ऊपर से ही ड्रॉप डालना है, जैसा कि हम डायग्राम में दिखाए। अब हम पेशेंट का नोज प्रोसीजर करेंगे, नोज में ड्रॉप डालेंगे। उसके लिए हम पेशेंट का पहले अपने हाथ को हैंड वॉश कर लेंगे। हैंड वॉश करके, जैसे कि मैंने हैंड वॉश कर लिया है और हैंड वॉश करके ग्लव्स पहन लिया है। ग्लव्स पहनने के बाद पेशेंट के पास जाएंगे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे और इसका लिंग, उम्र, पता पूछेंगे और पेशेंट को आश्वासन देंगे सबसे पहले और प्रक्रिया को समझा देंगे। फिर उसके बाद पेशेंट का नोज को क्लीन करेंगे, देखेंगे कहीं हेमरेज तो नहीं हुआ है। उसके बाद हम पेशेंट को उसका नोज को क्लीन करेंगे, जिसके लिए हम नोज क्लीन करने के लिए एयर बॉक्स लिया है। जैसे कि राउंड राउंड करके पेशेंट के नाक को हल्का सा क्लीन कर देंगे। फिर इसके होने के बाद फिर दूसरे नाक को भी क्लीन कर देंगे। अगर नाक ज़्यादा गंदा हो तो हम दूसरे भी ईयरबड्स का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम यूज किया हुआ किडनी ट्रे में ही रखेंगे, जैसे कि मैंने फिर से किया क्योंकि गंदा ज़्यादा है। अब हम पेशेंट का नोज को क्लीन कर लिया। अब इसके बाद हम नोज ड्रॉप डालेंगे। नोज ड्रॉप डालने के लिए नजल ड्रॉप उठाएंगे और ये नजल ड्रॉप का एक्सपायरी डेट देख लेंगे। एक्सपायरी डेट देखने के बाद इसका कैप खोलेंगे। कैप को खोल के इधर से नहीं फेंकना है, ट्रे में ही रखना है। इसको स्ट्रिप को छूना नहीं है, जैसे पेन पकड़ते हैं वैसे ही नजल ड्रॉप को पकड़ेंगे और हल्का सा ऊपर थोड़ा सा खींचेंगे और ड्रॉप को डालेंगे, जैसे कि मैंने 2 बूंद डाल दिया। ड्रॉप को कैप लगाएंगे और अच्छे से बंद करके इसको रख देंगे ट्रे में। अगर द्रव डालने में पेशेंट के गाल पर या फिर से पड़ गया है, हम इसको टॉयल से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद पेशेंट को ऐसे ही अवस्था में ड्रॉप डालने के बाद 2 मिनट तक ऐसे ही लेटने रहने के लिए बोलेंगे। अब हम पेशेंट का प्रोसीजर कर लिए हैं। अब अपना हम ग्लव्स रिमूव करेंगे। ग्लव्स रिमूव करेंगे, उसके बाद हैंड वॉशिंग करेंगे। हैंड वॉशिंग करने के लिए अब हैंड वॉशिंग करेंगे। अब हम पेशेंट का ड्रॉप डालने के बाद आफ्टर केयर में पेशेंट का नाम, लिंग, पता सब कुछ लेंगे और लिख लेंगे, डायरी में नोट कर लेंगे। वाइटल साइंस भी चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद जितने भी हमने आर्टिकल लिया था उसको क्लीन करेंगे और वेस्ट मटेरियल को फेंक देंगे। अगर स्टराइल करने की ज़रूरत हो हम उसको स्टराइल करेंगे, जैसे कि स्टराइल कर लेंगे। फिर उसको सही स्थान पर, उसके अपने स्थान पर आर्टिकल को सारे को रख देंगे। अब हम पुनः हैंड वॉश करेंगे। अब हम नजल ड्रॉप का प्रोसीजर करके दिखा दिए हैं। हम जा रहे हैं, जैसे कि हम नजल ड्रॉप डाला है। नजल ड्रॉप डालेंगे हम, तो नजल ड्रॉप में ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप को नाक से छुआना नहीं है। 1 मीटर से थोड़ा सा ऊपर ही, थोड़ा सा हल्का करके ऊपर से ही डालना है, जैसे कि हम डायग्राम में दिखाए हैं। ईयर ड्रॉप का प्रोसीजर करके आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि हमने हैंड वॉश कर लिया है, हैंड वॉश करके क्लीन ग्लव्स पहन लिया है। अब हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं। प्रोसीजर करने से पहले सारे आर्टिकल को हम ट्रे में रख लेंगे और पेशेंट के साइड में, पेशेंट के टेबल पे साइड से रख लेंगे। हमने रख दिया है। अब पेशेंट को आश्वासन देंगे और प्रक्रिया को सारा समझा देंगे और पेशेंट को प्रक्रिया को सारा समझा देंगे। फिर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देंगे। सुपाइन पोजीशन देने में पेशेंट का ईयर ड्रॉप डाल रहे हैं तो हम पेशेंट का विपरीत दिशा में एक साइड काम को ऐसे कर देंगे, जैसा कि मैंने कर दिया, ताकि ईयर कैविटी में द्रव जो ड्रॉप है वो अच्छे से चले जाए। हमने ईयर ड्रॉप लिया, क्लोट्रीमाजोल ईयर ड्रॉप है ये। इसका एक्सपायरी डेट हम चेक कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको कैप को खोलेंगे और इधर उधर न रख के ट्रे में ही रखेंगे। इसका स्ट्रिप को छूना नहीं है और जैसे पेन पकड़ते हैं वैसे ही ईयर ड्रॉप को पकड़ना है। ईयर ड्रॉप को पकड़ने के बाद पेशेंट का कान को हल्का सा ऊपर की तरफ खींचेंगे, बस हल्का से खींचेंगे
और ऐसे ड्रॉप को डालेंगे 2 बूंद ऊपर से। हमने 2 बूंद डाल दिया। आप पेशेंट के कान को धीरे से ऐसे ही पकड़े रहेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे बिल्कुल ही नहीं, बस 2 मिनट तक ऐसे ही पकड़े रहेंगे। अब इसके कैप को हम बंद करेंगे। जैसे कि हमने ईयर ड्रॉप डाल दिया। ईयर ड्रॉप डालने के बाद पेशेंट को ईयर में 2 मिनट तक, ताकि ईयर कैविटी में अच्छे से ड्रॉप चला जाए। अब हम प्रोसीजर कर लिया। हम हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश पहले ग्लव्स को रिमूव करेंगे। ग्लव्स को रिमूव करने के बाद हैंड वॉशिंग करेंगे। और हैंड वॉशिंग करने के जितना भी आर्टिकल पुनः हम प्रक्रिया दोहराएंगे। जितना भी आर्टिकल लिए थे वो आर्टिकल को स्टेराइल कर देंगे या क्लीन पहले वेस्ट मटेरियल को फेंक के और क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर धोएंगे। अगर स्टेराइल करने की जरूरत हो तो हम स्टेराइल करेंगे। अब हम पेशेंट को इसके बिस्तर से उठा देंगे। आफ्टर केयर में पेशेंट को अब इसको बेड से उठा देंगे। फिर इसका पुनः वाइटल साइंस चेक करेंगे। चेक करने के बाद पेशेंट को फिर से हम अपने हैंड को वॉश करेंगे। हैंड वॉश करने के बाद हम पेशेंट से पूछेंगे अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, क्योंकि आपको जो कोई भी दिक्कत हो, अगर ज़्यादा दिक्कत हो जैसे कान में इचिंग हो रहा है या कान में गुड़ आवाज़ आ रहा है तो हम डॉक्टर के पास पेशेंट को बोलेंगे जाने के लिए। थैंक यू।